हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के दौर में हार्ट अटैक का केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या इससे हम बच सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक बढ़ने का कारण तो बहुत सारे हैं, पर एक कारण जो है वो है हमारे शरीर में बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, जो कि हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हमें अपने बॉडी का टेस्ट कराते रहना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहना चाहिए कि कहीं हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, जिससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे आर्टरी में जाके वो रुकावट करता है। जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होते हैं, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है। जैसे कि आपकी आर्टरी है, उसमें ब्लड फ्लो, अगर रास्ते पूरे खाली है तो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होगा। अगर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्ट आ जाता है, कुछ चीज़ें रुकावट आने लगती है, जैसे आपके रास्ते जो पतले होने लगेंगे तो क्या होगा? ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कोलेस्ट्रॉल यही करता है, वो रास्ता को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, रास्ता को पतला बनाने लगता है, उसमें रुकावट आने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जाके जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है फ्रेंड्स, तो कुछ घरेलू उपाय हैं जिससे हम उसको यूज करके अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आप अगर सुबह उठकर खाली पेट नींबू का पानी लेते हैं तो ये बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और आप आंवले का यूज करते हैं, आंवले का यूज आप चाहे जूस के रूप में करें, चाहे अचार के, चाहे मुरब्बे के, मतलब डेली रूटीन में आप एक आंवला यूज करिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप मेथी का दाना यूज करिए फ्रेंड्स। मेथी का दाना इट्स मीन उसको भिगोकर 2 चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर उसको रात भर छोड़ दीजिए भिगोने और फिर सुबह उसका पानी भी पी जाइए और मेथी का दाना भी खा जाइए। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये ना ही बस कोलेस्ट्रॉल कम करने में, बल्कि आपके शुगर को मेंटेन करता है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो आप इसबगोल की भूसी भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा हाई फाइबर्स होता है। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही कम नहीं करता, बल्कि ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आप ओट्स यूज कर सकते हैं, दलिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं। भरे पत्ते वाली सब्जियां खाइए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी पीजिए। इससे क्या होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेंगे, नॉर्मल रहेंगे, जिससे आपका हार्ट अटैक तक की बात नहीं पहुंचेगी। और फ्रेंड्स, सबसे और कहा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में 100% वर्क करता है, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल रिफाइंड ऑयल लेना छोड़ दें। फ्रेंड्स, सबसे ख़राब चीज़, सबसे वर्स्ट चीज़ अगर है तो रिफाइंड ऑयल, जिसके कभी समोसे खा लिए, कभी मोमोज खा लिया, जितने भी तली बुरी चीज़ें खाते सब रिफाइंड ऑयल में ही खाते हैं, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप रिफाइंड ऑयल खाना ही छोड़ दीजिए। अगर सबसे ख़राब चीज़ है तो वो रिफाइंड ऑयल ही है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप इसको छोड़ दे खाना। और रही चीज़ें घरेलू उपाय की, तो वो आप डेली रूटीन में करिए, सबसे बढ़िया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।